औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मोहलक बीमारी से महफूज रखे, आमीन। आज हम जमात पंचम मज़मून उर्दू के कोड नंबर 16.25 अनवान लालची चुंटी सफ़ा नंबर 15 ता 21 का मुताला करेंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा लालच के बारे में जान सकेंगे कि किस तरह हमें लालच से ग्रेस करना चाहिए, क्योंकि लालच के बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं और अपनी बात मनवाने के बजाय दूसरों की नसीहत पर अमल करना चाहिए और गौर फिक्र करने के बाद ही कोई फ़ैसला करना चाहिए। और इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दूसरों की मदद कर सकेंगे। इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो कि दर्ज झेल हैं: रसाई, दस्तरस, कासिर, मजबूर, मुआवनत, तावन, बदबख्ती, बदकिस्मती, सरप्रस्त, मददगार। इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है। ये कहानी एक लालची चुंटी के बारे में है कि एक लालची चुंटी जौ का दाना लेकर रास्ते से गुजर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक शहद के छत्ते पर पड़ी। उसने मदद के लिए लोगों को पुकारना शुरू कर दिया कि कोई मेरी मदद करो और मुझसे एक जौ का दाना ले लो। अचानक एक परदार चुंटी का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने चुंटी को बताया कि तुम्हारे लिए वहाँ जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि शहद जो है वो चिपकने वाला होता है, तुम उसके अंदर फंस जाओगी। लेकिन चुंटी ने अपनी बात मानी और उससे बोला कि तुम मुझे नसीहत ना करो, क्योंकि मुझे शहद हर हाल में चाहिए। फिर अचानक वहाँ से एक मक्खी का हुआ। जब मक्खी को चुंटी ने मदद के लिए बुलाया तो मक्खी ने उसकी मदद कर दी और उसको शहद के छत्ते तक पहुँचा दिया। जैसे ही वो शहद के छत्ते तक पहुँची, आस्ता आस्ता चुंटी ने शहद खाना शुरू कर दिया। पहले वो थोड़ा शहद खाती रही और आखिरकार वो शहद के हौज़ में गिर गई। उसको फिर एहसास हुआ कि मेरी जो है मैं उसमें चिपकती जा रही हूँ। अचानक परदार चुंटी का दोबारा गुज़र हुआ। उसने चुंटी को बाहर निकाला और उससे बोला कि अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच की वजह से तुम मुसीबत में पड़ सकती हो और दूसरों की नसीहत को हमेशा पहले गौर से सुन लेना चाहिए। अब इसकी कुछ हम लोग अशारात की मदद से अल्फाज मुकम्मल करेंगे। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत ज़िंदगी। जैसे पहले उन्होंने जे नून नहीं दिया हुआ था, दाल और गाफ दिया हुआ था, तो हम लोगों ने लफ्ज़ बनाना था इसमें जे नून दाल गाफ और छोटिए। इससे एक लफ्ज़ पूरा लफ्ज़ बन गया ज़िंदगी। उसके बाद है ज़मीन का जेवर है। अब हमें नहीं पता, अगर हम लोग इशारे के नहीं पता चल रहा है कि लफ्ज़ क्या है, लेकिन अगर हम लोग इशारों का इस्तेमाल करेंगे जो दिए गए हैं तो उनकी मदद से लफ्ज़ मुकम्मल हो सकते हैं। रे और ते दिया हुआ है, दाल। उसके बाद है खे, दरख्त। दाल, रे, खे और ते, तो ये लफ्ज़ दरख्त मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। आपके ख्याल में मक्खी ने चुंटी को शहद तक रसाई क्यों दी? क्या ये अमल दुरुस्त था या गलत? मक्खी ने चुंटी को रसाई इसलिए दी क्योंकि चुंटी बार बार शहद की तलबगार थी, तलब कर रही थी और मदद के लिए आवाज़ें दे रही थी। मक्खी का ये अमल गलत था, क्योंकि मक्खी चुंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो चुंटी को मुसीबत में डालना चाहती थी। कहानी में कौन कौन से सबक पोशीदा हैं, अपने साथी से बात करके लिखें। हमें लालच से गुरेज करना चाहिए और दूसरों की नसीहत पर अमल करना चाहिए, और तीसरे नंबर पर है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद उस वक़्त करनी चाहिए जब वो दूसरे सही रास्ते पर हो। अगर वो गलत हो तो हमें उससे मना करना चाहिए। अगर परदार चुंटी को शहद के छत्ते से ना निकालती तो कहानी का अख्ताम क्या होता? अगर परदार चुंटी को शहद के मक्खी से ना निकालती तो वो शहद के हौज़ में डूबकर मर जाती। इसलिए हमें दूसरों की नसीहत पर अमल करना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लिहाजा इसकी नसीहत को किसी की भी नसीहत को गौर से सुनना और उस पर अमल करना
चाहिए। हकीकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर होता है कि इंसान हिर्स और लालच का शिकार हो जाता है? हकीकी ज़िंदगी में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। अगर कोई दूसरा उसे इनाम की लालच दे तो वो फ़ौरन उस इनाम को लेने के लिए कबूल कर लेता है, उसकी ऑफ़र को, उसकी बातों को कबूल कर लेता है, जिससे वो नुकसान में पड़ जाता है, नुकसान होता है। और हमें लालच से ग्रेज़ करना चाहिए। शहद की मक्खी का इंटरव्यू कीजिए, कम से कम 5 सवालात। शहद की मक्खी, तुम्हारा क्या हाल है? दूसरे नंबर पे है, तुम सारा दिन क्या करती हो? तुम शहद चूसने के अलावा और क्या काम कर सकती हो? तुम्हें ज़्यादातर कहाँ रहना अच्छा लगता है और तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है? इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी और आपसे मेरी गुजारिश है कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।